बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। बहुत इजीली ये कुक हो जाएगी। सिर्फ 2 सब्जियों के साथ, चुकंदर और 2-3 गाजरों के साथ हम बेहतरीन सी रेसिपी बनाएंगे। ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, घर वालों को पसंद आएगी। अगर आप ये एक बार बना लेंगे तो मुझे यकीन है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, हम अपनी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चुकंदर को कश कर लूँगी। इसके साथ मैं जो गाजर रखी है उनको भी कश करूँगी और इनको कश अलग-अलग कश करके हम इनको रख लेंगे। यहाँ पर मैं लूँगी एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच मैंने और कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। और दोनों जो चीज़ें मैंने कश करके रखी थी, चुकंदर और गाजर, इन दोनों को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के साथ हम घी के अंदर थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर सब्ज़ इलायची का टेस्ट भी आ जाए। आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से भूनेंगे। बहुत खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच खुश्क दूध इसके अंदर ऐड करेंगे और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर सूजी ऐड की है। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। खुश्क दूध और जो सूजी है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब दूध। आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी यूज़ कर लें। इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको दोनों चीज़ों को हम इसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसको मज़ीद चीनी का पानी निकल आएगा, वो भी हम खुश्क करेंगे। सारा दूध खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर हम थोड़े से तिल ऐड करेंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने खोपरा इसके अंदर ऐड किया है, कश करके मैंने फ्रेश खोपरा इसके अंदर ऐड किया है। सारा पानी खुश्क हो चुका है, दूध भी खुश्क हो चुका है। अब ये काफ़ी थिक सा पेस्ट बन गया है। एक हलवे की इसकी शक्ल आ चुकी है। इसको हम अलग प्लेट में डाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है पानी। पैन के अंदर मैंने 1 गिलास के करीब पानी इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर मैंने चावल का जो आटा है वो 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसकी बेहतरीन सी डो तैयार हो जाएगी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपकी जो डो है वो सही तरीके से बेहतरीन से कुक हो जाएगी। और ये देखें बिल्कुल राउंड शेप में तैयार हो चुकी है। बेहतरीन सी डो है। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने दूध ऐड किया है। दूध ठंडा है, इसको अभी मैंने गर्म नहीं किया। तो 2 से 3 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर चावल का आटा ऐड करूँगी। याद रहे, अगर आपका दूध गर्म हो चुका है तो फिर आप गर्म दूध के अंदर चावल का आटा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। दूध हल्का सा नीम गर्म होगा तो फिर ही उसके अंदर आप अगर आटा ऐड करेंगे तो उसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। वो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अगर आपका दूध गर्म है तो फिर आप दूध के अंदर थोड़ा सा आटा मिक्स करके फिर आप इसके अंदर ऐड करें तो फिर ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोकोनट इसके अंदर ऐड किया है। कोकोनट ऐड करने के बाद मैंने थोड़ी सी इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद ये काफ़ी थोड़ा सा पक चुका है, इसके अंदर उबाल आ चुका है, ये थिक हो गया है। अब इसकी मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पे। यहाँ पर मैंने जो डो तैयार करके रखी थी, इसके साथ जो मैंने हलवा तैयार करके रखा है चुकंदर और गाजर का, इनकी अब हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस तरीके से मैंने डो ली है, इसके ऊपर मैं रखूँगी हलवा। अब इसकी मैं गोल सी शेप बना लूँगी। आप कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन मैंने ये शेप बनाई है। इससे आप को ये रसमलाई की भी आपको टेस्ट लगेगा या उसकी ही शेप लगेगी। इस तरीके से हम इसकी बॉल्स तैयार करेंगे, बिल्कुल राउंड शेप में। बिल्कुल भी अंदर से जो हलवा है वो नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही ज़बरदस्त ये सारी बॉल्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। गरम ऑयल करने के बाद ये सारी जो बॉल्स हैं इसके अंदर मैं ऐड करती जाऊँगी। ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन हमने नहीं करना। सारी की सारी मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं। ये हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। इतना ही कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हम इसका गोल्डन कलर नहीं करेंगे। ये देखें सारी की सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं, बेहतरीन सी ये तैयार हुई हैं। जो मैंने खीर बना के रखी थी, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़े से बादाम। बादाम मैंने काट के रखे थे, काफ़ी थिक हो गई है खीर।
आहिस्ता आहिस्ता पकने के साथ अब मैंने ये जो सारी बॉल्स तैयार की हैं वो इसके अंदर मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड करती जाऊंगी। चम्मच की मदद से मैं इसको आपको मूव करके दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं टूटती। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको फिरनी कह सकते हैं, आप इसको रसमलाई कह सकते हैं, आप इसका हलवा भी तैयार कर सकते हैं। जैसे दिल चाहे आप वैसे ही इसको बनाएं और इसको पेश करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।